पहले असम, फिर बंगाल और बारी आ गई है पंजाब की। क्या है ऑपरेशन लोटस, जो कि आज में साथ साथ ट्रेंड चल रहा है पूरे मीडिया पे। मेरे प्यारे साथियों, आज बात करेंगे कि पंजाब की सरकार क्यों गिरने की उम्मीद पे आ चुकी है। ऑपरेशन लोटस क्या है, सारी चीजें जाना जाएगा इस क्लास में। मैं डियर देवरिया वाले, आइए बात करते हैं कि आफ्टर बंगाल और असम के बाद पंजाब में क्या खेला कर रही है बीजेपी सरकार। आइए बात करते हैं। आप सरकार पर एक संकट का बादल छा गया। क्या बीजेपी एक बार फिर अपनी रणनीति को दोहराने वाली है जो खेला की है? क्या किसमें? बंगाल में, असम में, वहां पे अपनी सत्ता हासिल कर ली है। क्या वही खेल आपका पंजाब में करने वाली है? तो आइए बात करने वाले हैं। अगर यह बात सच हो गया तो मेरे प्यारे साथियों, भूचाल आ जाएगी पॉलिटिक्स की दुनिया में। आइए बात करते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स क्यों सुर्खियों में है। इसको थोड़ा लोग अनसब्सक्राइब वाले देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम परिचय जानेंगे मेरे प्यारे साथियों। चर्चा यह है कि आपका कुछ विधायक और बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। जो आम आदमी के जो पार्टी के जो विधायक हैं ना, वह बीजेपी के पार्टियों से क्या है, सुर्खियों में आ गए हैं। पैसा दे के वो सोच रहे हैं कि हम पार्टी चेंज कर लेंगे, यह बातें हैं। दूसरी, राज्य में सरकार गिराने की कोशिश का दावा है कि आम आदमी की जो पार्टी की सरकार जो पंजाब में है उसके गिराने की दावा चल रही है। अरे सर, यह कैसे होता है, इसको बताइए। इसी को बोलते हैं दल बदल। 1967 के बाद 27 बार सरकारें गिरी। क्या खेला है, बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑपरेशन लोटस शब्द फिर से चर्चा में आया है और विपक्ष, सत्ता और पक्ष दोनों सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बाबा, आइए बात करते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक हो रही है। तीखी माने समझ रहे हैं, लड़ा लड़ी वाला वो चीजें हैं। यह मुद्दा यूपीएससी का एग्जाम में पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, एसएससी में भी क्वेश्चन आएगा। आइए थोड़ा सा बात करेंगे कि सर इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, कल्पना, थोड़ा सा कल्पना करिएगा। क्या सर, एक स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब राज्य की सरकार है। दूसरा, ऑपोजिशन स्ट्रांग है, जो उसके जो विरुद्ध वाला जो है, विपक्ष वाला पार्टी है सर, वो मजबूत है। दूसरी चीजें, अगर अचानक पॉलिटिकल मीटिंग में एलिगेशन और डिफेक्शन की खबर आने लगी, क्या सर एलिगेशन डिफेक्शन, फिर तो सर बवाल हो जाएगा। हाँ, वही चीजें खेला हो रही है पंजाब में। और बात यह है कि तभी मीडिया में शब्द तेजी से गूंजता है, उस गूंजने वाला शब्द का नाम है ऑपरेशन लोटस। तो मेरे प्यारे साथियों, अब भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ऑपरेशन लोटस क्या है, थोड़ा बता दीजिए। मेरे प्यारे साथियों बताएंगे आपको, लेकिन अंत तक क्लास देखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर ऑपरेशन लोटस का इतिहास क्या है। आइए बात करते हैं। नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह का जो आप कमल देख रहे हैं ना, उसी का नाम है लोटस, ठीक है। और विपक्ष दलों ने इस रणनीति का नाम ऑपरेशन लोटस कर दिया। आप सभी को याद होगा 2017 में सरकार गिरा था, उसके 2022 में सरकार गिरा था। कौन सरकार गिरा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी मैं बताइए करूंगा। लेकिन कब हुई चर्चा में? सॉरी 2017 में, 2019 में कर्नाटका की सरकार गिर गई, 2022 में महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। और यह जो चीजें हैं पॉलिटिकल में एक वोकैबुलरी, बहुत एक मीनिंग वाला शब्द बन गया। क्या? ऑपरेशन लोटस। तो बाबू मेरे प्यारे साथियों, जानना है कि सर इसको हम जो ऑपरेशन लोटस जो आप बात कर रहे हैं, इसको संविधान के नजर से दल बदल वाला प्रक्रिया बोलते हैं। सर दल बदल की काली कहानी क्या होता है? भारत के सबसे बड़ा उदाहरण है। बात करेंगे 1967 की, 1967 से 77 तक की बात करेंगे। आया राम गया राम। सर ये क्या होता है? आया राम गया राम। आज मुख्यमंत्री बने, कल दूसरा पार्टी बन गया, तो चीजें हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सर हरियाणा से शुरुआत हुई और बार बार बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ की नींव रखा गया 10वीं अनुसूची में। बात करेंगे 10वीं अनुसूची में क्या क्या रखा गया था, बवनवा संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था, बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब बात करेंगे सर 1985 में बवनवा संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल कानून पर रोक लगा दी गई। अगर सर दल बदल कानून में क्यों रोक लगाई गई? इससे सर जो हमारी जनता है, जनार्दन है, आज मैं सपोज करिए किसी पार्टी का आप वोट दे रहे हैं, वो पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, बहुमत होने के बाद, बहुमत से थोड़ा कम है, बाकी फिर आपको दुख नहीं लगेगा? सर एकदम लगेगा। वही चीजें हैं। तो 10वां अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन में करके जोड़ दिया गया। क्या सर उसके बाद से 2019 में, लेकिन सर इसमें वो चीज कमी थी क्या?
सर 2/3 अगर पूरा जाने के लिए रेडी हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। अरे बाबू ये क्या होता है, इसको बताइए, बता रहे बाबू सुनिए। इसी प्रकार 2019 में कर्नाटका का जो सरकार था, कर्नाटका में जो सरकार थी कांग्रेस जी का, सरकार गिर गई, ठीक। बीजेपी ने बहुमत साबित किया, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। आप बताइए सर, दल बदल वाला तो सर 52वां संविधान संशोधन में इसको अनुसूची में जोड़ दिया कि इसको हटा रहा है, फिर तो खेला हो गया। और सर वही बातें 2022 में सबको याद होगा, महाराष्ट्र वाला खेला। हाँ सर, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का पतन हो गया और एकनाथ शिंदे की बगावत हो गई और शिवसेना सब टूट गई, वहां बीजेपी, फिर अब क्या हो गया, वहां भी खेला होगा। सर वही खेला तो होने वाला है पंजाब में, सही में होने वाला है। हाँ सर होने वाला है। अब तो लेकिन क्या होने वाला है हम भी नहीं जान रहे, बट जो सुर्खियां में उसको मैं समझा रहा हूं। मैं तो फाइनली एक आप सभी लोग को एक मूड दे रहा हूं, वो चीजें हैं। पंजाब क्यों चर्चा में है सर? सही बात है, उत्तर प्रदेश की चर्चा में हो जाना चाहिए, पंजाब क्यों चर्चा में है, आइए बताते हैं सर। अब सवाल यही है, पंजाब अपना हेडलाइंस में क्यों आ गया? आएगा ना, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ सर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, इसमें कहां से आएगा लोटस पाल? इसमें तो खेला नहीं होगा ना, या तो खुद बहुमत की सरकार है। तो कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाँ सर ये तो बातें हैं, क्या कि 2017 और 22 में भी देखा गया है। और सर हालांकि बीजेपी इन आरोपी कर रहे, बीजेपी कर रही है, नहीं कुछ नहीं है, हदे बाबा। अब क्या है वो तो आगे चल के हम लोग जानेंगे। हाँ, यानी पॉलिटिक्स पूरी तरह हिट मोड में है, पॉलिटिकल पूरे आइटम गर्माहट आ गई है, और सही में गर्माहट आ जाएगी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, क्या सर कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस के आरोप क्या है, इसकी पूरी कहानी पहले बताइए सर। एकदम बता रहे हैं, आइए थोड़ा सा समझिए पूरी कहानी क्या है। सर 92 को जो विधायक है ना आम आदमी पार्टी का है। हाँ सर 26 को जो विधायक है सर भारतीय जनता पार्टी का है, वही सर 26 विधायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, और सर 3 को विधायक शिरोमणि अकाली का है। सर सही बात है। हाँ तो सर आरोप का प्रक्रिया क्या है? आपका दावा है बीजेपी कुछ विधायकों को करोड़ों का प्रलोभन दे रही है खरीदने का। आम आदमी पार्टी के डायरेक्ट खरीदारी हो रहा है कि विधायक को, जैसे आम आदमी पार्टी कितना जीती है, 92 सीट जीती है, अब 92 में से 45 को खरीद लेगी, फिर ये आधा हो जाएंगे, वही चीजें चल रही है। और बीजेपी का जवाब क्या है? आरोप बेबुनियाद है, आपकी आंतरिक कमजोरी छुपाने की कोशिश है। कर रही है कि नहीं, ये चीजें हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस दोनों पार्टियों को निशाने, लोकतंत्र खतरे में है। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई ऐसा अगर करेगी तो लोकतंत्र खतरा में है, हो भी जाएगा। अब डायरेक्ट आप पार्टियों को तोड़ना शुरू कर दें। भाई पैसा का खेल है बाबू भैया, पैसा का खेल है। पंजाब में आपके पास 92 सीटें हैं, बहुमत मजबूत है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है बाबू, राजनीति में कुछ भी संभव है, यहां कोई किसी का नहीं होता है, समझिए। तो खेला हो जाएगा तो फिर पंजाब की सरकारें गिर सकती है। लेकिन बात यह है सर, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो एंटी डिफेक्शन जो हमारी लॉ है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं सर 52 संशोधन हुआ था कब सर? 1985 में। हाँ, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पार्टी के विरुद्ध मतदान या इस्तीफे पर सदस्यता रद्द का प्रावधान है। अगर कोई पार्टी से, सपोज करिए आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा है और फिर बोल रहा है कि हम डायरेक्ट बीजेपी को देंगे, तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। फिर सर दल बदल वाली कहानी क्या है, आइए थोड़ा सा बताते हैं। लेकिन सर इसमें कुछ ना कुछ, इसमें स्पीकर की थोड़ा भूमिका होती है। क्या? दल बदल के मामलों में स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन यह निर्णय विवादास्पद भी रहा है। अगर यह स्पीकर से मिलके किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इनका सदस्यता रद्द नहीं हो। अरे सर यहाँ पे स्पीकर को ज्यादा दे दिया गया मेन पावर। आइए थोड़ा सा बताते हैं आपको सर, लॉफुल मर्ज रूल क्या होता है। देखिए, यदि किसी पार्टी के, अभी हम बताया हूं ना, यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक, 3 में से 2 को विधायक,
2/3 ऐसे ही होता है। विधायक एक साथ अलग हो जाए उसी को हम मर्जर माना जाता है और इसी को दल बदल नहीं माना जाता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए सवाल यह है, आम आदमी पार्टी की जो 92 वो जो सीट जीते हैं इसमें से 2/3 तो 3 सीट में बांट दीजिए। उसके बाद से मतलब आधा से ज्यादा, आधा मतलब आधा से ज्यादा सीट जब रहेगी तो इनकी सरकार दल बदल नहीं माने जाए। तो बाबू भैया यहाँ पैसा का खेला है, इसको दल बदल नहीं माना जाए। अब देखिए बातें यह है कि सर पावर पॉलिटिक्स जो होता है रणनीति का खेल होता है। आप आज देख रहे हैं लगभग 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में नहीं है और हर जगह कमांड में है, सेंटर में भी है। इस टाइम पैसा का ही खेला है बाबू भैया, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी के विरुद्ध में नहीं जा रहा हूं, जो कहावत है वो चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए लक्षित एमएलए का होता है सामूहिक इस्तीफा। अब एक के हाल ही पूरे लगभग 40-45 को इस्तीफा, 60 को लगभग इस्तीफा दे दे, फिर सब दिक्कत में आ जाएगा। हाँ सर तो दिक्कत में आ जाएगा। फिर इसी को हम बाय इलेक्शन फ्लो टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यह 3 चरणीय की रणनीति होती है जिसे हम ऑपरेशन लोटस का रेड बोलते हैं इसी को। ठीक है, 2/3, 3 में से 2 को विधायक चले जाना, सर उसी को ऑपरेशन लोटस बोलते हैं, आधा से ज्यादा। ठीक है, तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं सर, चुनावी गणिती क्यों मायना रखता है? ये क्या होता है सर, चुनाव में गणित मायना क्यों रखता है? आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सर बाय इलेक्शन में सत्ता का फायदा मिलता है। अच्छा, दूसरा चीज है अलायंस बनाना आसान होता है जब संख्या ज्यादा होती है। ठीक, तीसरा सर 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले स्टेट लेवल डोमिनेंस जरूरी है। सर यह तो बात है। तो सर राजनीति दल संख्या बल को लोकतंत्र से उबर रखते हैं, इसी के बहस का केंद्र बना है। समझे आप लोग? हाँ सर, आगे चलिए और समझाते हैं आपको। क्या सर इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन तक लिमिट नहीं होता है। आपको क्या लगता है इस पार्टी को हमने चुनाव वोट कर दिया या पार्टी जीत गई? अरे नहीं बाबू भैया, पॉलिटिक्स तक लिमिट नहीं होता है, इलेक्शन तक लिमिट नहीं होता है। इलेक्शन के बाद खेला शुरू होता है। आइए खेला थोड़ा बात करते हैं। अलायंस का प्रेशर हो जाती है, एमएलए का सपोर्ट, कितना एमएलए सपोर्ट देंगे वही बनेंगे मुख्यमंत्री। अगला सर गवर्नमेंट का मेजोरिटी होना चाहिए। तीसरा पावर मैनेजमेंट होना जरूरी है तब चीफ। अगला सर और यही से शुरू होता है पॉलिटिकल स्टेट बीएस डेमोक्रेसी डिबेट। ठीक है, आइए सर थोड़ा सा हल्का सा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया, समझाते मेरे बैर सर। जब भी आप चुनाव में वोट देने जाते हैं किसी भी पार्टी को, बीजेपी कांग्रेस फलाना जो भी पार्टी हैं सब वोट देने जाते हैं, उस पार्टी में आप अपने जिले से या विधायक या एमएलए सांसद को चुनते हैं। सांसद चुनते हैं जिले में, उसमें विधानसभा होती है। अब ये लोग जाके सपोर्ट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर ये लोग बीजेपी से जीत रहे हैं जाके कांग्रेस को दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस की सरकार बने। 2/3 वही खेला पंजाब में हो रहा है। यह जीतने के बाद भी होगा, 2 साल सरकार चलाने के बाद भी होगा। यही तो बोलते हैं राजनीति। ठीक है, अगला मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा आपको समझे नहीं है लेकिन हम आइए थोड़ा सा समझाते हैं। सर क्या ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र के लिए खतरा है? हाँ सर एकदम खतरा है। आइए समझते हैं। एक पक्ष या राजनीति है, हर पार्टी गठबंधन प्रेरणा और रणनीति इस्तेमाल करती है, यही लोकतांत्रिक का प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है तो दूसरे पार्टी से वो मिलके अपने सरकार बना लेती है, जो कि आपके सीएम विजय थलापाती जी जो बने कांग्रेस से मिलकर। दूसरी चीज, दूसरा पक्ष या जनादेश की हत्या है। जनता ने जिसे वोट दिया वह सत्ता को खो दे, और या इलेक्ट्रोल
मैंडेट का अपमान है और संस्थागत विश्वास को तोड़ता है। आपके पंजाब में साफ साफ दिख रहा है, पंजाब की जनता सिर्फ आम आदमी सरकार को अपना चीफ मिनिस्टर, अगर नेता आके ही पे खलबली करें तो फिर जनता को दुख होगा। ये जननायक पे साफ जौहर दे के मुआने का काम है। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों 27 प्लस राज्य की सरकारें 1967 के बाद गिरे हैं और 2/3 का जो मर्ज रूल है 10वीं अनुसूची का सबसे बड़ा लोपोल है। या तो 2/3 वाला, इसको खेला खत्म करिए। तीसरी चीजें हैं 91 जो अनुच्छेद है जो स्पीकर की शक्तियों को परिभाषित करता है। ये सारा खेल स्पीकर के पास है। आपको क्या लगता है स्पीकर भी खरीदा सकते हैं? सवाल यह उठता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जब एमएलए खरीदा जाएंगे, संसद खरीदा जाएंगे, विधायक खरीदा जाएंगे तो क्या सब लोग स्पीकर भी खरीदा जाएंगे? आइए अगला बात करते हैं। सर संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, थोड़ा सा बताइए। एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में एमएलए और एमपी डिफेक्शन रोकने के लिए लॉ बनाया गया। और कोनो पार्टी से चुनाव जीत लिए और जाकर कोनो पार्टी को सपोर्ट करें, फिर इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या 10वीं अनुसूची वाला, जो कि हमने समझाया है। ठीक है, इसमें क्या होती है सर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होता है, डेमोक्रेसी का सुरक्षा होता है। लेकिन सर 2/3 वाला ये तो डिस्टर्ब करेगा ना, इनमें दल बदल कहां जाएगा? यही चीजें हैं। अगला चीज मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहा है। क्या सर कंफ्यूज यही हो रहा है ना कि तब से यह नहीं समझ में आ रहा है 2/3 आप करते जा रहे हैं, ये क्या है? मेरे प्यारे साथी बताएंगे आप, अंत में सुनिएगा इसको। मीडिया और पब्लिक नैरेटिव कौन सा तय करता है एजेंडा? अब देखिए आजकल के मीडिया अपने आप में सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है। एक मुद्दा बाहर आया, उस मुद्दे पर बैठ के डिबेट करना चालू कर देगी, अपना राय देना चालू कर देगी। यही सबसे बड़ा जनता के लिए खतरा है, यही सबसे ज्यादा पावर मिल जाती है ऑपरेशन लोटस में। आइए बात करते हैं। न्यूज चैनल क्या है? प्राइम टाइम डिबेट ने ऑपरेशन लोटस को घर घर में पहुंचा दिया है और दिमाग चेंज कर दिया है। जो भी उनके दिमाग में नैरेटिव है उसको बदल दिया है। तीसरा क्या है सर? सोशल मीडिया, ट्विटर, ऑपरेशन लोटस ट्रेंड कर रहा है और मीम्स और रील बन के हर युवाओं को जुड़ रहा है। यहां आम आदमी पार्टी के विधायकों को मीम्स बनाया जा रहा है। इससे क्या जनता का ये इससे बढ़िया है कि मैं अगला इनको सरकार को नहीं चुनेंगे, दूसरे सरकार को चुनेंगे। जब ये अपने में ही बिक जा रहे हैं तब सवाल यह खड़ा होता है। अगला मेरे प्यारे साथियों यह जानेंगे कि सर डेमोक्रेसी पर क्या होगा। सर हमारा जो भारत देश है प्रजातंत्र है कि लोकतंत्र है? कमेंट बताइए। सर लोकतंत्र है। ठीक है, जहां जनता की पावर होती है, राजा की पावर नहीं होती। जनता जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा, जिसको भिखमंगा बना देगी सब जनता के हाथ में है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉलिटिक्स जो चल रही है डेमोक्रेसी को तोड़ रही है। क्या सर? क्रिटिक्स, इसी को हम क्रिटिक्स बोलते हैं। क्या सर? पब्लिक मैंडेट का इंसल्ट हो रहा है। जो पब्लिक सोच रही है उसका क्या है सर? इंसल्ट हो रहा है। सही बात है सर। सपोर्टर्स कह रहे हैं पॉलिटिक्स में अलायंस नॉर्मल है और यानी डिबेट दोनों साइड में स्ट्रांग है। हम जिस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं वो आगे चल के वो पार्टी दूसरे के मिलकर जीता जा रही है। यही सबसे बड़ी चीज है। सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों कि फ्यूचर का पॉलिटिक्स किस पर खड़ा होगा, थोड़ा सा बात करते हैं। अब पंजाब की जो कंट्रोवर्सी जो है स्टेट लेवल तक नहीं रही है, यह पूरा नेशनल प्रोटेक्ट का सिग्नल बन चुका है कि भारत में ऐसा ऐसा खेला हो रहा है। अगला फ्यूचर का पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा? मोर बहुत से ज्यादा अलायंस होंगी, पॉलिटिकल बहुत शिफ्ट होगा, इलेक्शन का स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगा। 2029 का जो प्रोटेक्ट का जो ग्राउंड वर्क है और अभी से खेला शुरू हो चुका है। सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। सब देखिए 10वीं अनुसूची क्या होता है यह पूछ जाएगा, कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें आप लोग को समझाया हूं कि आपके एसएससी यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में बहुत थोड़ा सा समझेंगे। निष्कर्ष क्या है, बात करते हैं। निष्कर्ष यही है कि ऑपरेशन लोटस
सिर्फ सर एक पॉलिटिकल टर्म नहीं है, बल्कि इंडिया डेमोक्रेसी, पावर पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट डिबेट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? क्या यह इसका एक स्ट्रेटजी माना जा रहा है? आप जब भी तैयारी करते हैं तो एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी करते हैं, तो सर यह क्या हमको अगला सप्ताह हथियाने के लिए स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है? दूसरा, क्या डेमोक्रेसी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्ट सही है? तीसरा, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ मजबूत होना चाहिए? तो बाबू आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, सत्ता वहां की बदले ना बदले, बट हर जननायक तक यह बातें पहुंच चुकी हैं कि वहां के विधायकों को बीजेपी द्वारा खरीदा जा रहा है। इससे बहुत लॉस हो जा रहा है, जनता को दुखी हो रहा है कि कोई कानून नहीं है। हाँ भाई, कानून तो है, बट कानून राजनीति में कुछ भी संभव है। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और मैं देख रहा हूं कि अनसब्सक्राइब वाले लोग 70% संख्या बढ़ चुकी है। 70%